नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम को लेकर के। सीटेट एग्ज़ाम के लिए एक नोटिस कुछ दिनों से सर्कुलेट हो रहा है बड़े बदलाव को लेकर के, कि जिसमें कहा जा रहा है कि अब जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो 4 स्तरों पे आयोजित किया जाएगा, जिसमें से प्री प्राइमरी होगा, प्राइमरी होगा, जूनियर होगा और टीजीटी पीजीटी के लिए 4 स्तर बनाए जाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या यह ज़रूरी है, यदि यह ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, इससे बच्चों का क्या फ़ायदा होगा, इससे सरकार का क्या फ़ायदा होगा, या सरकार का फ़ायदा होगा या नहीं लेकिन बच्चों का नुकसान ज़रूर होगा। बच्चों का नुकसान क्यों होगा, इसका बड़ा अच्छा हमने आगे रेफरेंस दिया है, उसे आप ध्यान से देखिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम कुछ फ़ायदों को देख लेते हैं कि जैसे कुछ हमने 4 फ़ायदे सोच करके मेजर लिखे हैं कि यदि यह परीक्षा 4 स्तरों पे आयोजित की जाती है तो वो कौन-कौन से फ़ायदे होंगे। तो जो पहला फ़ायदा होगा वो है कि बाल विकास की अवस्थाओं के अनुसार शिक्षक और उसकी योग्यता की जांच हो पाएगी। यानी 1 क्लास का जो बच्चा है और जो 8 क्लास का बच्चा है, उस योग्य शिक्षक ढूंढने में हमें आसानी होगी। एनईपी 2020 से मेल खाता ढांचा हमें बनाना है। एनईपी 2020 क्या है, तो आप अपने सामने देख लीजिए कि एनईपी का जो संरचना है वो 4 स्तरों पे किया गया है। हो सकता है सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए 4 स्तर बना दिया हो, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और जूनियर टीजीटी पीजीटी के लिए 4 स्तर यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, जिसमें से जो चौथा दिख रहा है वही टीजीटी पीजीटी के लिए है। तो ऐसा सरकार का मानना हो सकता है कि जैसे हम फाउंडेशन स्तर के लिए अलग से शिक्षक रखें, प्रिपरेटरी स्तर के लिए अलग से रखें, मिडल के लिए अलग से और सेकेंडरी स्तर के लिए थोड़े स्ट्रॉन्ग टीचर रखें, और इसकी जांच हम जो है कि एक सीटेट एग्ज़ाम की परीक्षा के माध्यम से कर लें। जो उसे क्वालिफाई करेगा वही आगे के टीचर भर्ती में एग्ज़ाम दे पाएगा, वही एलिजिबल होगा। तो दूसरा तो हो सकता है ये मंशा हो सरकार की। आगे देखते हैं हम तीसरे नंबर पे कि बाल विकास के अलग अलग चरणों को समझने के लिए हर उम्र के बच्चों को समझने की क्षमता, सोचने का तरीका, सीखने की शैली अलग होती है। यानी हर उम्र के बच्चों की सोचने सीखने का तरीका अलग होता है। तो हम ऐसा वातावरणीय शिक्षक तैयार करें, ऐसे मौलिक शिक्षक तैयार करें कि वो अलग अलग स्तरों पे जा करके अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर पाएँ। तो अगर हमने 1 से 2 के लिए कोई शिक्षक तैयार किया तो वो अच्छे से उस बच्चे के मनोविज्ञान को समझ सके। 8वीं के लिए कोई शिक्षक हमने तैयार किया तो 8वीं के स्तर के बच्चों के मनोविज्ञान को समझ करके आसानी से उन्हें पढ़ा सके। तो सरकार की हो सकती है एक मंशा दोस्तों ये रही हो। तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, जैसे अलग अलग सोचने समझने का तरीका अलग होता है। तो क्या होता है, 1 से 2 के बच्चों को जो सिखाना है वो मौलिक गणना सिखानी है, 3 से बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, 6 से 8 के बच्चों को सोचने की गहराई बढ़ानी है, सोचने की गहराई हायर थिंकिंग देनी है, और 9 से 12वीं के बच्चों में विशेषज्ञता जतानी है। यानी विषय जो वो पढ़ रहे हैं उसमें विशेषज्ञता के साथ उसकी पढ़ाई कर सकें, रिसर्च के हिसाब से उसको देख सकें। इस स्तर के हम शिक्षक तैयार करें। और चौथा जो है दोस्तों वो है कि शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर के लिए शिक्षक को उस स्तर की मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक और विषय वस्तु का ज्ञान देने की आवश्यकता है। ये टीचर के लिए है कि टीचर का मनोविज्ञान हम चेंज कर दें और केवल बच्चे के लिए बना दें कि किस स्तर से वो बच्चे के माइंड का जांच कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें लूप देख लेते हैं आगे चल करके कि क्या क्या बच्चों को नुकसान होगा। और बच्चों को तो ऑब्वियसली नुकसान होना ही है। क्यों क्यों नुकसान है, क्योंकि देखिए कुछ बच्चों ने बीटीसी किया है यानी डीएलएड, कुछ ने बीएड किया है और कुछ लोगों ने यह दोनों ही कर लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, कुछ बच्चों ने बीटीसी, बीएड और पीजी भी कर लिया है, यानी पीजी का भी वो पढ़ाई कर चुके हैं और सभी के लिए एलिजिबल हैं। जो 4 चरण दे रखे हैं सरकार ने, उन चारों में एग्जाम देने के लिए कुछ बच्चे एलिजिबल हैं। तो अब उनकी टेंशन बढ़ने वाली है, उन बच्चों का जो ये सब कुछ पढ़ चुके हैं उनकी टेंशन बढ़ने वाली है। क्यों, क्योंकि जब वो परीक्षा का फॉर्म आएगा तो 4 स्तरों के लिए उन्हें भरना पड़ेगा, इससे ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी,
ज़्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा है। सीटेट का एक सिलेबस ही बहुत बच्चों से कवर नहीं हो पाता है। तो वो अगर पीजी कर लिए हैं या बीएड किए हैं तो 2 स्तरों की परीक्षा अगर बीएड कोई किया है तो कैसे दे पाएगा। या फिर आप थोड़ा सा पीछे ही चले जाएं, जैसे बीएड अगर किया है तो 6 से लेकर के 10 तक की वो तैयारी तो करेगा ही करेगा। बीटीसी किया है तो उसे भी 2 स्तर पढ़ने ही पड़ेंगे। 1 से लेकर के 5 तक का एक स्तर होगा और एक स्तर फाउंडेशन स्तर का होगा। तो इससे होगा क्या, फीस ज़्यादा देगा, सिलेबस ज़्यादा देगा, एग्ज़ाम की टेंशन रहेगी और इन सब में बच्चों का समय का भी नुकसान होगा, बॉन्डेज होगा। इसके बाद देखिए सरकार को कुछ फ़ायदा होगा, हो सकता है सरकार फ़ायदे के लिए कर रही हो। तो कई स्तर का फॉर्म भरने से, आप जानते हैं फॉर्म की फ़ीस ही 1000 होती है। तो कई स्तर का फॉर्म भरने से सरकार के पास ज़्यादा पैसा जाएगा, सरकार की मंशा पूरी हो सकती है। इसके साथ ही आप जानते हैं कि हमारे देश में एग्ज़ाम किस तरह से फंस जाते हैं। तो एग्ज़ाम को फंसा करके हो सकता है बच्चों को ओवर एज भी कर दिया जाए कि अब नोटिफिकेशन आएगा। चारों का नोटिफिकेशन हो सकता है एक साथ न दे, चारों का कभी साथ अगर न दे तो क्या होगा कि बच्चा साल भर जो टीचर का एग्ज़ाम का तैयारी करता रहेगा वो साल भर इन्हीं के नोटिफिकेशन के बारे में सोचता रहेगा और उसकी जो मुख्य धारा की तैयारी है वो पिछड़ती जाएगी। इसलिए हमें सोच समझ करके दोस्तों इस प्रक्रिया में शामिल होना है, पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है। तो एक बार आप इन सबको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हमने पीपीटी बनाया, मेहनत किया, ये सारी चीज़ें हमने लिखा, सोचा हमने और विश्लेषण के लिए हम तैयार हुए। यहाँ वीडियो लेकर के आए कि क्या बच्चों का नुकसान होगा और क्या सरकार का फ़ायदा होगा और सरकार का क्या नुकसान होगा, लेकिन बच्चों का नुकसान ज़रूर होगा। इसलिए ये जो प्रक्रिया है इसको सोच समझ करके हमें अपनाना होगा। धन्यवाद।